बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कड़ी की बहुत ही ज़बरदस्त बहुत यूनिक सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो प्लीज़ आप पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम आज की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है लस्सी और मैंने लिया है बेसन। लस्सी को भी मैंने छान के रखा हुआ है और बेसन जो उसको मैंने छान के रख लिया। इसके ये एक पाव बेसन है, सिर्फ इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए। एक हिस्सा हम डाल लेंगे लस्सी के अंदर, एक हिस्सा हम रख लेंगे, ठीक है, पकौड़ों के लिए। और लस्सी के अंदर आपने क्या कुछ डालना है, आप यहाँ पर दही भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन लस्सी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये देखिए इसमें सिर्फ हल्दी और बेसन डाला और इसमें कोई चीज़ नमक वगैरह वगैरह कुछ भी इसमें आपने नहीं डालना, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आपने ना मिक्स कर लेना है किसी भी चीज़ से। ये मैं तो लस्सी वाला जो है ना लस्सी बनाने वाला उसके साथ इसको कर रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह कोई लम्स ना रहे, ठीक है। तो आप इसको वैसे ग्राइंडर वाला जो जग होता है ना उसमें डाल के भी आप इसको इस तरह कर सकते हैं या किसी भी तरीके से कर लें, मिक्स कर लें इसको। तो ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना अच्छी तरह से ये लस्सी के अंदर बेसन और हल्दी मिक्स हो चुके हैं। तो अभी आपको मैं चेक करवाती हूँ चम्मच के साथ ताकि आप देख लें कि इसमें कोई गुठली वगैरह तो नहीं है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बिल्कुल एक जैसा जो है ना ज़बरदस्त लिक्विड सा तैयार हो गया इसका गाढ़ा सा। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें कढ़ाई मैंने रखी चूल्हे के ऊपर, लेकिन अभी तक मैंने चूल्हा नहीं जलाया, चूल्हा बंद है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है और अब इसमें पानी भी डालना क्योंकि हमने बेसन को अच्छी तरह से पकाना है, कच्चा नहीं रखना। तो पकाने के बाद इस तरह से हम इसको पकाते जाएंगे और इसमें चम्मच जो है ना आपने मुसलसल चलाते रहना है वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये देखें हमने कड़ी को तैयार कर लिया था। अब पकौड़ों का सामान ये देखिए आलू, प्याज, हरी मिर्चें वगैरह वगैरह। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बेसन, जल्दी से हम पकौड़े भी बना लेते हैं। आपको पता है सर्दी के मौसम में कड़ी पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ पर इसके अंदर खुशक धनिया और बस आम से मसाले हैं और लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ठीक है। इसमें कोई भी ख़ास मसाला इसमें मैं ऐड नहीं कर रही। तो ये है थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पर आप गरम मसाला ले लें या आप कुटा हुआ ज़ीरा ले लें, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर जल्दी से मैं बना लेती हूँ पकौड़े। ये देखें ऑयल को मैंने गरम कर लिया था और ये देखें माशाल्लाह से हम जल्दी से पकौड़े बना लेते हैं कड़ी के लिए। तो ये देखें मैंने माशाल्लाह से पकौड़े सारे बना लिए। अब जो तेल बचा था ना उसी में मैंने ये बारीक चॉप करके मैंने प्याज डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिए, ठीक है। टमाटर इसके अंदर मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चे मेरे नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है ना इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। साथ में मैंने चावल रखे हुए उबलने के लिए क्योंकि चावलों की फरमाइश थी बच्चों की, तो मैंने रात रख दी है कि चलो चावल के साथ भी खा लेना कड़ी। तो नमक, मिर्च, हल्दी और इसके अंदर यहाँ पर मैंने डालना है खुशक जो है ज़ीरा साबुत और साबुत धनिया। बस इसमें एक्स्ट्रा मैंने कोई मसाला भी इसमें ऐड नहीं किया। आपकी मर्ज़ी आप डालें ना डालें, लेकिन इसी तरह ही बहुत ज़बरदस्त हमारी कड़ी तैयार हुई है। हरी मिर्चें साबुत इसमें डालने अच्छी लगती हैं और इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्च, वो जो गोल वाली होती है ना लाल मिर्चें, बहुत प्यारी भी लगती हैं और बहुत ज़बरदस्त है। तो ये डाल दें इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही को, ठीक है। आप दही डालें तो अच्छी बात है, बहुत मज़े की कड़ी बनती है दही के साथ। तो ये मैं आपको बिल्कुल जो है ना अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं इस तरह से कड़ी बनाती हूँ। आप पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, आप ज़रूर बताना अपना। तो ये देखा मैंने कड़ी को चूल्हे पे रख लिया, थोड़ा सा इसको गर्म किया है और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये सारा भुना हुआ तड़का। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू और इतनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हुई है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, इतनी प्यारी लग रही है, इससे कई गुना ज़्यादा मज़े की कड़ी थी। सबने बहुत शौक़ से खाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये देखें बहुत मज़ेदार लगती है और आप इसको पराठे के साथ या आप दूसरे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।